तो ये हल्दी का सारा प्रोसेस है। ये हल्दी लगाई हुई है, अब ये मैं उठा रहा हूँ इस वक्त हल्दी। ये देखिए, ये हल्दी इन दिनों सूख जाती है, ये पूरे साल में तैयार होती है, लगभग 10 महीने में। इस वक्त लगाई है ना, तो इसके बाद ये फिर से ये अभी निकलेगी, उसके बाद इसको फिर से ये अप्रैल मई में फिर से लगाई जाती है, और फिर उसके बाद फिर ये फरवरी में तैयार होती है। ये दुम से सूख जाते हैं पत्ते सारे, अब इनको उठाना है एक एक करके। दोस्तों बताता हूँ मैं आपको हल्दी कैसे उठानी है, तो कैसी होती है। ये कच्ची हल्दी है, इसकी प्रोसेसिंग बाद में बताऊँगा। जैसे इसको मैं बताता हूँ दोस्तों, ये है कच्ची हल्दी। हम अभी थोड़ी सी गुड़ाई कम करते हैं, गुड़ाई इस बार की नहीं, जैसे मैंने बताया आपको, तो हम बिजी थे किसी और काम में। दोस्तों इस तरह ये इसको उखाड़ा जाता है। एक तो इसको जो देसी खाद इसको बोलते हैं ना, वो बहुत चाहिए होता है, हल्दी तभी होती है। ये देखिए, ये है हल्दी। अब इसको साफ करने का प्रोसेस बड़ा लंबा चौड़ा है। फिलहाल आप ये देखिए, ये येलो येलो जो है ये हल्दी है, इसी की हल्दी बनती है। तो आगे बताऊंगा पूरा। पहले इसको उठाने वाला जो काम है वो सावधानी से करते जाते हैं। तो इस मिट्टी में से भी खुशबू आ रही है हल्दी की ही। दोस्तों भी ये इतनी जगह रह गई है हल्दी उठाने वाली। तो अब ये पूरा पीछे बताया मैंने, वो पिछले संडे था, अब ये वाला संडे है, तो इसको काम ख़त्म करते हैं सारा। ये दोस्तों ये है हल्दी, अब इनको साफ करते जाएंगे। पहले जैसे मैंने पीछे बताया आपको, पहले इसको उठाना ही है, बाद में इसको गहराई कर ये दोस्तों ये है हल्दी, बस इसी तरह ये निकलती है। अब इसको साफ करके धो के फिर सुखा के फिर इसको रगड़ना है। बस ये होती है जी कच्ची हल्दी, टर्मरिक। इसी को पीस के धो के फिर बनती है। बड़ा लंबा काम है, टफ काम होता है। फिर ये मैं बताता हूँ आपको, इस तरह के पीसेस निकलते हैं इसमें से।
ये दोस्तों साल में जगह भी खाली होगी, जगह की भी गुड़ाई होगी और हमारा हल्दी वाला काम भी खत्म हो गया। तो दोस्तों इस तरह ये पकड़ के इसको करना पड़ता है साफ। पहले उखाड़ा है, ऊपर से इनके पौधे यहाँ से इस तरह का निकाल के दोस्तों आगे मैं सारा बताता जाऊंगा। फिलहाल तो ये इकट्ठी करके यहाँ रख दी है मैंने। अब इसको बारी थोड़ा थोड़ा करके धोएंगे। इसको धोने में ही टाइम लगेगा। ये सारी इसकी जो जड़ें हैं ये सारी तोड़नी है। इसमें से हल्दी निकालते जाना है, ये तोड़ते जाना है, अच्छी तरह मिट्टी उतारनी है, फिर इसको सुखाना है, फिर इसको रगड़ाई करनी है खुरदरे से कपड़े के साथ, बोरी के साथ इसको रगड़ाई करके साफ करना है, फिर धोना है, फिर सुखाना है, फिर जाके मशीन पे जाके इसकी पिसाई होगी। तो मैं पूरा बताऊंगा आपको प्रोसेस क्या है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने पहले बताया था, मैंने जब हल्दी उठाई थी पिछले वीडियो में देखा होगा, ऑर्गेनिक हल्दी। ये वो कच्ची हल्दी है जो मिट्टी से निकाल के हमने अब इसको धोया था बिल्कुल साफ करके। अब इसको बॉयल करना है जी, ठीक है। इसको पहले बॉयल करेंगे, उसके बाद इसको काट के फिर सुखाएंगे। हमने इसी तरह के एक पतीला बॉयल कर दिया पहले मोटी मोटी की। अब ये सेकंड वैरायटी है, ये एक थर्ड वैरायटी आ गई। सारों को हम अलग अलग करके, क्योंकि इनको बॉयल करने में टाइम लगता है, मोटी को ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने अलग अलग 3 वैरायटियाँ, सबसे छोटी, उससे मोटी और उससे मोटी। अब ये हम बॉयल करने लगे पानी में डाल के, फिर इसको बताते हैं आगे प्रोसेस। दोस्तों अब ये इसके आगे का प्रोसेस, उबालने के बाद हमने इसको जो छोटे छोटे काट लिए हैं हल्दी के टुकड़े। अब इनको सुखाने के लिए डाला था, ये डाल दिया है धूप में। धूप इतनी तेज़ है नहीं, पर फिर भी अब बारिशें हो नहीं रही, धूप तेज़ होती जा रही है। हमने काट के रख लिया है, ये 3-4 दिन में ये सूख जाएगा। फिर इसको साफ करेंगे हम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे का प्रोसेस आगे बताता हूँ मैं। दोस्तों जैसे मैंने ये बहुत सारे वीडियो मैंने जोड़ जोड़ के अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम होता है हल्दी का, जैसे लगाई थी, उखाड़ी थी, कैसे साफ़ की है, फिर हमने उसको धो के रगड़ के सुखा के बॉयल करके छोटे छोटे पीस करके। तो बॉयल करने के बाद क्या होता है, इसको सुखाना पड़ता है। और इसको बहुत ज़्यादा, जैसे ये वाली धूप है अप्रैल मई वाली, ये उसी में सूखती है, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर फ्री करनी पड़ती है। तो अभी हमने सुखा लिए दोस्तों। तो अब मैं इसकी तैयारी है कि इसको मैं अब निकलवाना है हमने इसको। तो मैं इसको डाल रहा हूँ, मैं इसको लेके जाने वाला हूँ। ये है दोस्तों, ये बिल्कुल
सूख गई है। अब उस वक्त तो इतना बड़ा ढेर लग रहा था जब हमने इसको निकाला था, अब ये इतनी सी बच गई है, हार्डली 2-3 किलो होगी। काम बारीकी वाला होता है, अगर शुद्ध खाना है तो ये सब करना पड़ता है। अब मैंने ये इसको एक बार इसको देखा हूँ, इसमें कुछ गंद बंद, कुछ पत्ते जहाँ कोई बाल वाल ना हो, क्योंकि घरों में अक्सर फीमेल के बाल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बिखरे ही पड़े रहते हैं। तो अब उनको देखना पड़ेगा मुझे, वही देख देख के मुझे निकालना है। अब इसको और जो ग्राइंडर वाले होते हैं ना, पीसने वाले, वो मशीन पे लेके जाऊंगा इसको। तो एक एक करना है साफ। ये दोस्तों प्रोसेस होता है सेग्रीगेट करना, इसको अलग अलग, जो बीच में से एक एक इसको ढूंढ के, अब इसमें जो भी, क्योंकि जब सुखाते हैं उड़ के कुछ ना कुछ घरों में आम पड़ा ही रहता है, बीच में कुछ ना कुछ डलता रहता है। ये एक दिन का प्रोसेस तो होता नहीं है, तो यही सारा इसको देखना पड़ता है। जैसे ये बीच में छोटे छोटे बाल आते हैं, कहीं धागे आ जाते हैं, तो इनको सबको पहले ही आप निकाल लो। जब वहाँ पे चलेंगे वो क्या देखेंगे, वो तो सीधा डाल देंगे। और इसको, ये हो गया दोस्तों सारा साफ। अब हम इसको डालेंगे और फिर लेके जाएंगे इधर। तो ये है, जैसे ये धागा है छोटा सा, बस इसी तरह के छोटे छोटे ये बीच में होते हैं। कई बार क्या होता है, हम सुखा रहे होते हैं, वहीं पे हो सकता है कोई ना कोई पक्षी आके बैठ जाए, वो बिट कर देगा, या उसके आगे पीछे ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये ताल के इसको हमने लगभग 30 दिन सुखाया होगा जी। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये हो गई दोस्तों पैक। दोस्तों ये मैं आ गया हूँ अब मशीन, यहाँ पे जो ग्राइंडर होता है, ये इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये लेके आया था, तो पहले इसका ना वेट किया जाता है। ये देखिए, ये वेट किया जाता है। मैंने कहा था ये 4 किलो, ये 3 किलो 750 ग्राम के आसपास हुई है। तो अब हम, कैमरे की क्वालिटी हो सकता है अच्छी ना हो, आपको दिखाई पूरी तरह ना दे रहा हो, क्योंकि अब जिस कैमरे से मैं शूट करता हूँ वो घर पे ही रह गया था, तो मैं आया हूँ। ये है पहले होती थी मशीनें बड़ी बड़ी ग्राइंडर, अब ये बिल्कुल डिजिटल टाइम आ गया, डिजिटल मशीनें आ गई हैं, नए नए इंजीनियर्स आ गए, तो काम बड़ा चल रहा है इस पर। अभी मैंने बिल्कुल ये नई मशीन लाई है, ये फ्रेश ही है। तो मैंने मुझे कहा था कि अगर हल्दी निकलवानी होगी, मैंने भी पहली बार ही हल्दी लगाई है।
पहले जल के मार टूट दिया नहीं है तो अल्लाह ताला दबा के थोड़ी करें आगे लगी पूरा तो बंदा कितना पूरा है धीरे धीरे एक एक थोड़ा 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 करके टाइम लगेगा। दूसरी बार ये पीसेंगे, पीसने के बाद मैं आपको पूरा बताता हूँ। बनने के तो आगा नहीं इसको तो एडवार नहीं है पहली बार एडवार दी है दूसरी बार नहीं नफाने दोस्तों ये एक बार ग्राइंड हो गई है, जो पहले रॉ फॉर्म में थी, तो अब इसको ये डाला है। अब इसको दूसरी बार 2 बार ग्राइंड करना पड़ता है इसको। यार थोड़ी सी ऊपर कर अल्लाह हल्ले मैंने आप ये बंदा हां चल जल्दी करो हां ठीक है मित्रों, जब ये पहली बार निकाला तो ये देखिए, ये जाली इस तरह की है, इसके मोटे सुराख हैं। पहले इसी साइज़ में आती है ये। अब बारीक वाली लगाई है ये, इससे डबल बिल्कुल जैसे छाननी होती है ना, चाय दूध छानने के लिए, वैसी ही जाली लगाई जाएगी। वो चेंज कर दी है इन्होंने। तो अब ये सारी निकाल के अब ये इसको फिर से दूसरी बार में डालेंगे। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है, उड़ जाती है, इसलिए ये बैग ऊपर लगाया जाता है। ये बकेट है, उसके ऊपर एक कपड़े का बैग बांधा जाता है ताकि ये उड़े ना। उड़ने में ही बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। ये देखिए, ये आगे अभी फर्स्ट स्टेज में। पहले आप जानते हैं ऊपर से डालते थे, अब ये अभी दूसरे के अंदर में आएगी अच्छा, ये मैं बता दूं ये क्यों लगाना शुरू की थी मैंने एक बार 10 सैंपल चेक करवाए थे, 10 नहीं 8 सैंपल चेक करवाए थे। वैसे घी के 10 करवाए थे बहुत सारी कंपनियों में, लेकिन मैंने किसी के घर से एक सैंपल लिया था, तो वो सबसे प्योर निकली। वो बिल्कुल ऑर्गेनिक थी। वो उनके वहाँ पे डेयरी है, वहाँ पे बहुत सारा उनका गोबर गाय मूत्र सारा वहाँ पे लगता रहता था, उनकी ज़मीन में डलता रहता। तो वहीं से मैंने वो जो सैंपल लिया था उसको चेक करवाया था। वो उन 8 में से वही एक प्योर फॉर्म निकली थी, वो सबसे शुद्ध। तो तब से मैंने फिर एक बार उन्हीं से ली मैंने हल्दी 3 किलो। अब फिर मैंने उनसे बीज लिया था। इस साल मैंने ये खुद लगाई थी, पिछले साल लगाई थी। इन्हीं दिनों ये लगती है और ये अगले साल इन्हीं दिनों तैयार होकर ये निकलने के लिए तैयार होती है। पूरे साल का ही प्रोसेस होता है। वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ, इसलिए चढ़ाता हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में ना हमारी जो बच्चे हैं वो ये सब जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे होता है। कम से कम उनको तो ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये हमारे घर वाले कैसे करते थे, कैसे काम चला। मैंने होली नहीं आखा होर मैं नहीं मैं उन्हें इतनी मेहनत की थी मैंने कई बार लास्ट ये दसना उन्हें की। अब ये इसको ये पीछे देखा, देख अब ये देखिए, ये बारीकी देखिए इसकी, देखिए
हाथ लगा कर देखो। जैसे टेल पाउडर होता है ना, वैसा ही ये टेल्कम पाउडर होता है ना, ब्यूटी पाउडर, बिल्कुल वैसा ही है। ये उस पाउडर से ज़्यादा काम करता है। किलो ही पौने 4 किलो डॉक्टर साहब पर मेरे भी नहीं हारी 20 किलो कोई गल नहीं है पीनी इधर का पीने टाइम लगना और ये होना 2 बारी पीना पौंदी है और ये 10 किलो ले जाने नहीं ना ना एक बार लिए तो बाल्टियां खोल ले एक बार आने के भी क्या है ये ना ही पीनी है इसके वजह नहीं देखो 2 दो बार की कर ले जाने ओ लिया आउंदे ना ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ 16 18 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀੜੀ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਪੀਂਦੇ ਪਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਆਖਾ ਗੋਲੀੜ दोस्तों ये आ गई हल्दी। वो ये तैयार हल्दी है, 4.25 किलो जैसे मैंने बताई। ये होता है पूरे साल का प्रोसेस। देखिए अभी हमने बीज लगाने हैं हल्दी के, थोड़े दिनों में लगाएंगे, मई में लगाएंगे तो जाके ये जनवरी तक फरवरी तक तैयार होती है। फिर हम इसको उठाते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया, उखाड़ के इसको फिर धो के मिट्टी उतार के धो के सुखाना है। सुखाने के बाद इसको थोड़ा सा रगड़ के, जैसे खुरदरा कपड़ा होता है, बोरी होती है, उससे रगड़ के इसको रखना है। फिर क्या करना है, फिर से इसको धोना है, धो के जो बड़े बड़े पीस होते हैं उसको बॉयल करना है। बॉयल करके तो सुखाना है, और इसको इतना सुखाना है कि पानी बिल्कुल ना रहे, तभी जाके ये पाउडर बनती है। अब आपने देखा 2 बार करके निकालनी पड़ती है, किस तरह जाली चेंज की जाती है। अब ये बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में ये हल्दी आई है। अभी क्या है, अप्रैल है, तो ये अप्रैल में जाके लगभग 1 साल में जो प्रोसेस है ये होती है। ठीक है दोस्तों, होप सो कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा लगेगा। अब जो देखते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।